चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 11th क्लास का जो कि आपका केमिस्ट्री का है, वीएस लाइन टेस्ट है, एमपी बोर्ड के लिए है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा रसायन शास्त्र का फुल सॉल्यूशन 7 क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने ही। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। ग्रीष्मकालीन में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर यानी कि किस पर एक घटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो आपका आंसर आ जाएगा वाष्पन के कारण। सेकंड वाला है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा नमक, रस और वायु, यानी कि ये 3 आंसर आपके आएंगे। तो फ्रेंड्स जो फिलहाल के आपकी ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, मैं आपको डायरेक्टली आंसर की तरफ बता रहा हूँ, यानी कि केवल और केवल आंसर ही बता रहा हूँ और बाकी के ऑप्शंस नहीं दिखा रहा हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां जल के वाष्पन में वृद्धि करेंगी? तो आपका आंसर हो जाएगा जल के तापमान में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शुद्ध पदार्थों का संगठन संबद्ध यानी समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। तो आपका आंसर आएगा संचालन तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? तो बर्फ एक समांगी मिश्रण की प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन यानी कि भौतिक परिवर्तन से कौन से हैं? तो आपका आंसर आएगा एक लोहे छड़ को मोड़ना, यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन 8 भी काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा लकड़ी का दहन, यानी कि लकड़ी का जो दहन होता है तो वह रासायनिक परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम यानी कि जी जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है? तो आपका आंसर आएगा 1.2044 इंटू 10⁻25 अणु। आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? आपको यहाँ पर देखना होगा यानी कि एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका आंसर आएगा परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाती हैं। तो आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि नाइट्रोजन गैस का प्रतीक यानी रासायनिक प्रतीक क्या होगा? तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक जो है तो वह कौन सा होगा? तो एन होता है, यानी कि एन होता है। फिलहाल यहाँ पर निकल का दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Na हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से मेरे से कौन सा परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण है? तो आपका आंसर आएगा यानी कि कौन सा, यानी सोडियम का परमाणु, यानी कि किसका है, यानी कि किसका है मैग्नीशियम का जो परमाणु इलेक्ट्रॉन यानी कि वितरण जो होता है वह क्या होता है? तो 282 होता है, क्योंकि इसका 12 यानी कि परमाणु के क्रमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। तो आपका आंसर होगा परमाणु के नाभिक यानी परमाणु में नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदर्शन करता है? तो आपका आंसर आएगा 31 इनके इंटू यानी 15। आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण। एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, तो एल्यूमिनियम में कितना होता है? तो 283 होता है, यानी कि 28 कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि इसमें 13 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। एक तत्व के इनके आयल पर धनावेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आयल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो आपका आंसर आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि संयुक्ता वाले तत्व होते हैं तो सदैव अधातु होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु का प्रथम मॉडल देने का नाम क्या है? तो नील्स बोर है। क्वेश्चन 20 भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन युक्त परमाणु भार होगा तो 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपका आंसर क्या आएगा? आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो उपचयन और अपचयन एक अभिक्रिया का उदाहरण है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, फिलहाल ये क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी काफी महत्वपूर्ण है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही है। क्वेश्चन 24 है कि जल का विद्युत अपघटन एक रासायनिक अपघटन अभिक्रिया जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होगा? तो 2:1, यानी कि आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी के प्रक्रम में नहीं है? तो जल का वाष्पीकरण ऊष्मा शोषी के प्रक्रम में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ चुका है कि क्या होता है जब एक अम्ल को एक क्षार में मिलाया जाता है तो लवण का निर्माण होता है। जैसे कि मान लो हमने एक अम्ल ले लिया, यानी कि क्या ले लिया? HCl ले लिया, यानी कि एक HCl ले लिया और यहाँ पर एक क्षार के साथ मिलाया जा रहा है, यानी कि NaOH के साथ जब हम इसे मिलाते हैं तो आपका क्या बनेगा? एक लवण बनेगा। क्या बनेगा? आपको एक लवण बन जाएगा। तो आपका एक लवण यहाँ पर कौन सा बन रहा है? तो आपका यहाँ पर NCl
बन जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनेगा H2O बनेगा, यानी कि जल का भी निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, तो बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उससे क्या करना चाहिए, तो उसे करना चाहिए कि हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाना चाहिए उसे। क्वेश्चन 29 का आपके सामने आंसर आ चुका है कि समान लवण रसोई में उपयोग किए जाने किसे यानी कि अतिरिक्त किस के निर्माण कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है, तो काला नमक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का नहीं है, तो नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का है, यानी कि आपका आंसर आएगा अम्लीय प्रकृति का, यानी नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन 31 है कि आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो Fe2O3 प्राप्त होता है। क्वेश्चन 32 भी काफी महत्वपूर्ण है कि अम्लीय विलयन में किस यानी कि आयन को उत्पन्न होता है, तो H+ आयन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 33 है साबुन के अणु में होता है तो जल यानी कि जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ होता है। क्वेश्चन 35 का यानी कि आंसर आ चुका है कि ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिन में तिलबंद होते हैं जो कहते हैं क्या कहते हैं, यानी कि एल्काइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि पेंटेन के अणुसूत्र में कितने बंध होते हैं, तो 17 सहसंयोजक बंध होते हैं। क्वेश्चन 37 आ चुका है कि मेंडलीफ आवर्त के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में होते हैं। 38 वाला क्वेश्चन आ चुका है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास युक्त किस समूह में है, तो समूह 18 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि आवर्त सारणी के यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार घटता रहता है। क्वेश्चन 40 भी काफी महत्वपूर्ण है कि बक यानी कि बकमिस्टर यानी फ्लोरीन एक अपरूप है, तो वह एक कार्बन का यानी कि अपरूप होता है। फ्रेंड्स आई होप आपके समझ में आ चुका होगा, अगर आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू।